नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों आज अपन लेके आए हैं कानूनी जानकारी पार्ट 3 और इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। हम सीखेंगे भैया इस पार्ट के अंदर एक कहानी जिसका शीर्षक होगा मदद मिली तो कैसे। दूसरी हम सीखेंगे एक कविता, कविता का शीर्षक होगा ज्ञानू ज्ञानी ज्ञानचंद। और इसके बाद हम सीखेंगे एफआईआर क्या होती है और एफआईआर के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आप ही के लिए है, अंत तक ज़रूर देखना। चलिए साहब, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और हमारी कहानी है भाई साहब, कहानी का जो शीर्षक है, जो टाइटल है वो है मदद मिली तो कैसे। अब कहानी क्या थी और कहानी को ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा बीच बीच में आप सभी से। कहानी इस प्रकार थी कि एक गाँव था, गांव के अंदर एक महिला रहती थी, उसका नाम था ज्ञानो। क्या नाम था भाई साहब? ज्ञानो। क्या नाम था भाई साहब? ज्ञानो। और ज्ञानो का एक बेटा था जिसका नाम था भैया श्रवण। ज्ञानो का एक बेटा था जिसका नाम था श्रवण। अब क्या हुआ, उसी गांव के अंदर एक झुनवा नाम की महिला रहती थी। बताओ उस दूसरी वाली महिला का नाम क्या था? नाम था उसका झुनवा। अब झुनवा की दुकान में क्या लग गई? आग लग गई। पता नहीं कैसे लगी, लेकिन उसकी दुकान में लग गई आग। अब आग लगी तो भाई साहब सारा का सारा सामान क्या हो गया? जल के खाक हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं बचा उसकी दुकान में। अब इतने में क्या हुआ, पुलिस आई और पुलिस है ना श्रवण को उठा के ले गई। बताओ श्रवण कौन था? ज्ञानो का बेटा था। अब श्रवण को पुलिस उठा के ले गई। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे कि पुलिस ये साबित कर सके कि श्रवण ने आग लगाई, लेकिन आपको क्या है, पुलिस उठा के ले गई। अब देखो क्या होता है गाँव के अंदर, जब हम गांव में रहते हैं, गांव के अंदर किसी के घर पुलिस आती है तो पूरे गांव के अंदर आग की तरह खबर फैल जाती है ना। अरे भाई उसके घर तो पुलिस आई थी, तो पूरे के पूरे गांव के अंदर खबर फैल गई कि श्रवण को कौन उठा के ले गई? पुलिस उठा के ले गई। अब यहाँ भाई साहब ज्ञानो जी का बुरा हाल, उनके बेटे को पुलिस ले गई। पैसे उनके पास है नहीं कि भाई बेटे को कैसे छुड़ाए, तो बहुत परेशान थी, रोने लग गई भैया बहुत जोर जोर से। बोले मैं कहाँ जाऊँ, जिसके पास भी जाऊँगी। अब उसके जो भी आस पड़ोसी थे वो बहुत गरीब थे, उनके पास भी पैसा नहीं था। तो भाई उसको मतलब बहुत बुरी हालत हो गई उसकी। इतने में उसको याद आया कि भाई साहब एक मीना ताई नाम की एक क्या महिला है जो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। अब वो भागी कहाँ गई? मीना ताई के पास गई। मीना ताई के पास गई, मीना ताई को बताया कि मेरे बेटे को पुलिस उठा के ले गई है। तो मीना ताई बोली बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले पानी पियो, ठंडा पानी पियो, आराम से बताओ, क्योंकि वो रो रो के बता रही थी। उन्होंने उसको धीरज बंधाया कि बताओ, अब बताओ क्या बात हुई। पानी वानी पिलाया, चाय वाय पिलाई। तो उसने बताया कि मेरे बेटे को पुलिस उठा के ले गई और मेरे पास पैसे नहीं है जिससे मैं वकील कर सकूं और जिससे केस लड़ सकूं। तो मीना ताई बोली बस इतनी सी बात है, इसका तो इलाज है मेरे पास। बोले क्या? बोले मैं आपको लेके चलती हूँ मुफ्त सहायता कानूनी केंद्र पर। वहाँ पे क्या होगा? उन्होंने पूछा, ज्ञानों ने पूछा भाई वहाँ पे क्या होगा? बोले वहाँ पर आपको एक वकील मिलेगा सरकार की तरफ से। ये सुविधा किनको मिलती है? जो बिल्कुल गरीब होते हैं, जो वकील का पैसा नहीं दे सकते, वकील की फीस नहीं दे सकते। अब भाई साहब उसको ले गई। अब उसने पूछा ये कहाँ कहाँ होते हैं? ज्ञानोताई ने पूछा ये कहाँ कहाँ मिलेगा? बोले आपको तहसील स्तर पर मिल जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपको जिले स्तर पर मिल जाएगा, आपको राज्य के स्तर पर मिल जाएगा और आपको केंद्र के स्तर पर मिल जाएगा। तो भाई वो बहुत खुश हो गई ज्ञानो कि पैसे बच रहे हैं उसके। और वकील को उसने सबसे पहले क्या, एक अर्जी लगाई। जो वकील था उसको अर्जी लगाई कि आप मेरी सहायता करें। तो उसकी वकील ने अर्जी लगाई, वकील को अर्जी लगाई, अर्जी मंजूर हो गई। अब उसकी जगह जो वकील था बिना पैसों के, जो सरकारी वकील था बिना पैसों से उसकी मदद करने के लिए आ गए भाई साहब। अब केस लड़ा। अब सबसे पहले वकील क्या करता है? वकील ने सबसे पहले जमानत लिखवाई। किसकी? श्रवण की। भाई जमानत की अर्जी लिखता हूँ, और जमानत क्या हो गई उसकी? मंजूर हो गई। अब मंजूर हो गई जमानत तो भाई वो बाहर आ गया। लेकिन फिर क्या चला? मुकदमा चला। देखो मुकदमा चलता है ना, फिर मुकदमा चला भाई साहब। मुकदमा चलते ही अब आपके जो वकील था वो केस लड़ने लग गया। केस लड़ने लगा और उसने कोई फीस नहीं ली। अब जैसे मुकदमा चला तो पुलिस को आपके श्रवण के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले। अब जब ठोस सबूत नहीं मिलेंगे किसी के खिलाफ तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा कि उसको बाइज्जत बरी करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि गलती हुई हमसे और इसने आग नहीं लगाई थी। अब क्या हुआ भाई? अब क्या हुआ? देखो उसका बेटा घर आ गया। जैसे ही बेटा घर आया तो जिसने कोई अपराध ही नहीं किया उसको पुलिस उठा के ले जाती है, उस पर मुकदमा चलता है तो बुरा लगता है ना। वो भी बुरी, उसकी भी बुरी हालत थी। अब जब बेटा उसका वापस आया वो बहुत खुश हुई। अब ये ऐसा हुआ क्यों? एक तो हुआ मीना ताई की वजह से, क्योंकि मीना ताई ने क्या बताया था ज्ञानों को बताया था कि भाई साहब मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र के बारे में। अगर वो पता नहीं होता
तो वो केस लड़ने के पैसे देती और कितने लंबे लंबे केस चलते, कितना पैसा खराब हो जाता, तो वो उसके सारी चीज़ें बच गई और उसका बेटा भी बाहर आ गया। तो उसने क्या किया, एक तो आपके मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र के जो वकील थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया, साथ ही मीना ताई का शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से ही मेरा बेटा बाहर आ पाया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से दोस्तों में शिक्षा मिलती है कि अगर आपको कभी कोई केस लड़ना है और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र जा सकते हो। वहाँ पर एक वकील आपको मिलेगा जो आपका केस निःशुल्क लड़ेगा, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस कहानी की शिक्षा आपको बहुत अच्छी से पसंद आई होगी और आपको पता लगा होगा कि भाई ऐसी भी चीज़ें हमारे समाज के अंदर सरकार द्वारा की जाती हैं जिससे हमें मतलब किसी तरह की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें महंगे महंगे वकील को फीस देने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके केस लड़े जा सकते हैं। चलिए साहब, एक कविता सुनते हैं। कविता किस प्रकार है? कविता का शीर्षक है ज्ञानू ज्ञानी ज्ञानचंद। ये कविता कैसी है कि एक आदमी है, एक बंदा है, उसका एक ही नाम है ज्ञानचंद, लेकिन उसके 3 और नाम लग दिए, ज्ञानू ज्ञानी ज्ञानचंद। वो नाम कैसे पढ़े उसके बारे में कविता में समझाया गया है। तो कविता इस प्रकार की है और कविता को देखो मन लगा के सुनना, मजे से सुनना। कविता ऐसी है भाई साहब, असल में तो ज्ञानचंद का नाम ज्ञानचंद ही था, असल में तो ज्ञानचंद का नाम ज्ञानचंद ही था, पर ज्ञानचंद को कोई ज्ञानचंद कहता नहीं था। असल में तो ज्ञानचंद का नाम ज्ञानचंद ही था, पर कोई भी ज्ञानचंद को ज्ञानचंद कहता नहीं था। अब क्यों नहीं कहते थे वो सुन लो। घर में सारे ज्ञानू कहते, घर में सारे ज्ञानू कहते, ज्ञानी कहते मित्र। घर में सारे ज्ञानू कहते, ज्ञानी कहते मित्र। कक्षा शिक्षक ज्ञान ही कहता, कक्षा शिक्षक ज्ञान ही कहता, ये था बड़ा विचित्र। देखो घर वाले क्या बोल रहे हैं, ज्ञानू, मित्र क्या बोल रहे हैं उसको, ज्ञानी, और कक्षा शिक्षक क्या बोल रहा है उसको, ज्ञान। तो कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए ना उसके। बोले सर अच्छी बात है, और आगे बढ़ो। आगे क्या होता है? अब क्या हुआ, माँ जान गई सब दुनिया सारी, जान गई ये दुनिया सारी, सारे गए अब मान। ज्ञानचंद के 3 नाम हैं, ज्ञानू ज्ञानी और मेरे साथ बोलो ज्ञान। समझे क्या? क्या प्यारी सी कविता थी। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सोचेंगे भाई साहब, पढ़ेंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के बारे में। देखो क्या होता है, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। कोई हमारे ऊपर मतलब किसी ने बाइक चढ़ा दी, किसी ने आपके घर में चोरी कर ली, या कुछ भी आपके साथ अप्रिय घटना हुई, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, हम थाने जाते हैं। थाने में क्या बोला जाता है आपसे कि भाई साहब आप सबसे पहले FIR रिपोर्ट दर्ज करवाओ। अब FIR क्या होती है? FIR जब आप रिपोर्ट दर्ज कराते हो ना, तभी आपका कोई भी जो पुलिस थाना होता है, वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले बैठे होते हैं, वो जब तक आप FIR दर्ज नहीं कराओगे पुलिस की जांच पड़ताल चालू नहीं होती। तो सबसे पहले जरूरी है, अगर आपके घर में कोई चोरी हुई है, कुछ भी ऐसा काम हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या कराना है, सबसे पहले जो आपके सबसे पास वाला जो थाना हो वहां जाओगे और अपने अंदर क्या करवाओगे, उस थाने के अंदर FIR दर्ज करवाओगे। ठीक है। चलिए साहब, अब क्या होता है, अब हम FIR कैसे दर्ज करवा सकते हैं? हम दर्ज करवा सकते हैं भाई साहब, हम मौखिक रूप से बोल के, लिख के, या किसी और तरीके से अपन FIR दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है। अब FIR के अंदर क्या होता है, जो आपके साथ अप्रिय घटना हुई है, जो भी वारदात हुई है, उसकी तारीख, समय और स्थान, मतलब किस जगह पर हुई, तारीख क्या थी और समय क्या था, उसके बारे में लिखा जाता है। उसमें वारदात के मूल्य तथ्यों और घटनाओं का विवरण किया जाता है कि अगर आपके घर में कोई चोरी हुई है तो क्या क्या चोर चुरा के लेके गया है। ठीक है। आपका कितना पैसा गया, कोई गहने गए या कुछ और सामान लेके गया है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ती है। और अगर आपको पता हो कि अपराधी यही है, इसने ही अपराध किया है, तो भाई साहब उनके नाम और गवाहों के नाम भी उसमें FIR में लिखने पड़ते हैं। तो भाई कभी भी आपके साथ या आपके आसपास कोई अप्रिय घटना हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको FIR दर्ज करानी है। वो कहाँ दर्ज होगी? किसी भी नज़दीकी थाने में के पास में। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। FIR के पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है। अब आपने जो भी FIR दर्ज कराई है, तो फिर जिसने भी दर्ज कराई है उसके साइन करवाते हैं भाई साहब। अब साइन करवाने के बाद क्या होता है, एक आपको कॉपी, एक तो कॉपी पुलिस वाली ले लेते हैं और दूसरी कॉपी आपको लेने का हक है कि भाई मैंने FIR दर्ज कराई थी, तो आप हक के साथ मांग सकते हो। जो भी पुलिस वाले वहाँ जो FIR लिख रहे हैं उनको बोल सकते हो कि मेरा हक है, FIR की एक कॉपी मुझे भी दीजिए। तो ये होती है भाई साहब FIR। चलिए साहब, इस तरह की आपके FIR होती है, ध्यान से देखना। ठीक है। ये आपके FIR का फॉर्म होता है। चलिए साहब,
ये आपकी एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें देखो साइन है, आपके पुलिस वालों के साइन है, कब कैसे क्या हुआ, आपका मोबाइल नंबर है, सारी जानकारी है। तो कभी भी एफआईआर अगर आपके सामने हो तो आपको इस तरह की जानकारियां भरनी चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न है उनका जवाब आपको देना है और ये जवाब आप अपने विवेक के अनुसार देंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, उस तरह से आपको जवाब देना है। क्या आपने कभी एफआईआर दर्ज करवाई है, बताओ साहब, क्या आपने कभी एफआईआर दर्ज कराई है, इसका जवाब आपको ही देना है। और दर्ज करवाई है तो भाई साहब कहाँ दर्ज करवाई है, कैसे दर्ज करवाई है, ये भी बताना। जैसे मैंने कभी एफआईआर दर्ज नहीं कराई लेकिन मेरे पड़ोसी ने कराई है तो मैं उनके साथ गया था, तो मुझे पता है भाई साहब एफआईआर की मतलब कैसे दर्ज होती है, सबसे पहले क्या होता है, कौन सा फॉर्म आता है, लिखवाते क्या है, साइन कैसे कराते हैं, उसके बाद क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है। तो अगर आपने एफआईआर दर्ज कराई है और अगर उसके बारे में आपको पता है कि कैसे दर्ज होती है तो आप यहाँ लिखोगे हाँ। ठीक है साहब आगे बढ़ते हैं। आपके घर से सबसे नजदीकी पुलिस थाना कौन सा है, यानी सबसे जो पास में आपका पुलिस थाना कौन सा पड़ता है। जैसे कि अगर मैं जयपुर की बात करूं जहां मैं रहता हूं तो मेरे सबसे पास में पड़ता है प्रताप नगर पुलिस थाना। तो आपके पास जो भी पुलिस थाना सबके पास है, जो आप जहां रहते हो तो उसका नाम लिखना है कि भाई साहब मेरे पास ये पुलिस थाना पड़ता है। चलिए साहब, जरूरत पड़ने पर आप पुलिस की मदद किस टेलीफोन नंबर पर ले सकते हो। आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपके घर में कोई चोरी हो गई, आपको पुलिस को बुलाना है तो आप कौन सा नंबर डायल करोगे जिससे पुलिस आ जाए। हाँ जी बताओ साहब, ये तो सबको पता होना चाहिए, वो नंबर होता है 100। कहते हैं ना डायल 100, ये पूरे देश में है कि आप 100 नंबर को मिलाओ तो किसको मिलेगा, आपके पुलिस वालों को जाके फ़ोन मिलता। और ये नंबर आपको पता होना चाहिए। अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी जानकारी देनी चाहिए कि भाई कुछ हो जाता है तो आपको क्या करना है, 100 नंबर पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले 100 को आपको घुमाना है नंबर, ठीक है, जिससे वो डायरेक्ट आपका इससे कांटेक्ट होगा, पुलिस वालों से कांटेक्ट होगा। महिला सुरक्षा के लिए किस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है, महिला सुरक्षा के लिए किस नंबर पर आपको संपर्क कर सकते हैं। आप जिस राज्य से आते हैं वहां पे अलग अलग नंबर होते हैं तो आपको अपना नंबर ढूंढ के इस पे लिखना है। बात समझ गए ना, तो एफआईआर भी अपन सीख गए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक चित्र है, चित्र का एक कहानी आपको लिखनी है चित्र के अनुसार। अब थोड़ी बहुत कहानी उन्होंने लिख दी, थोड़ी बहुत कहानी अपन बनाएंगे। कहानी कैसे है, शशि का एक छोटा सा घर है, भैया ध्यान से सुनना। और देखो हमने कहानियां पढ़ ली, ठीक है, कविता पढ़ ली, एफआईआर पढ़ ली, अब चित्रों के आधार पर कहानी तो बुन ही सकते ना अपन, तो बुनते हैं साहब, आ जाओ आप ही मेरे साथ आना। शशि का एक छोटा सा घर है भाई साहब, शशि का घर है और वो सिलाई का काम करती है। देखो गाँव में क्या होता है, छोटे छोटे घर होते हैं, सबके अपने अपने धंधे होते हैं, तो उसके क्या है गुजर बसर चल रही है किससे, वो सिलाई का काम करती है, उस पर पति नहीं है। अरे उसके पति नहीं है तो यानी वो विधवा है, 3 साल पहले वो गुजर गए। तो उनकी डेथ कब हो गई थी, 3 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। चलिए, उसके 2 बच्चे हैं, देखो 2 बच्चे होंगे तो क्या करेगी, पेट तो पालना पड़ेगा ना, खुद का भी और बच्चों का भी। तो सिलाई मशीन से काम करती है और भैया अपने बच्चों का पेट पालती है। स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। शशि के घर के नज़दीक ही ज्ञानचंद की फैक्ट्री है। एक ज्ञानचंद है, वहाँ का बहुत पैसे वाला इंसान है और उसकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ है, शशि के घर के एकदम पास में। अब देखो क्या होगा, अब हमें नई कहानी बनानी इससे आगे के। अब क्या हुआ कि भाई उसकी फैक्ट्री क्या है, बिल्कुल उसके शशि के घर के पास में, तो फैक्ट्री है बहुत बड़ी। अब वो चाहता है कि मैं इस फैक्ट्री को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आसपास की ज़मीन को लेना पड़ेगा। अब जैसे ही वो आसपास गया तो आसपास तो कुछ नहीं था, लेकिन शशि का घर था। अब उसने क्या बोला शशि को कि भाई साहब ये घर खाली कर दो। बोले घर तो मैं खाली कर दूँ, मुझे पैसे दो। लेकिन वो बोल रहा था कि भाई साहब कि मैं है ना, तुम मुझे बहुत कम पैसे दो और मैं, ज्ञानचंद बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत कम पैसे दूंगा लेकिन ये घर खाली कर दो। और वो अकड़ के बोला, वो बेचारी देखो कितनी सीधी सादी सी थी है, उसके पास तो उसका पति भी नहीं था, किसी का साथ नहीं था, छोटे बच्चे थे, तो बेचारी क्या हो गई, वो डर गई। अब डर गई, अब उसको घर भी खाली नहीं करना, क्योंकि घर खाली कर देगी तो जाएगी कहाँ, कहाँ रहेगी बेचारी, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी। अब क्या करना है अपने को, कहानी आगे लिखनी है। अब कहानी में क्या होता है देखो साहब, अब क्या हुआ, इस चित्र को देखो, अपने को चित्र को देखना है। उसने मना कर दिया कि भैया मैं तो क्या करूंगी, घर खाली नहीं करूंगी, तुमको नहीं बेचूंगी। अब ज्ञानी जो ज्ञानचंद था ना, इसके बाद देखो ये कितने लठ लेके खड़े ना, यानी इसने अपने जो गुंडे थे उनको भेजा कि भाई साहब इसका घर खाली करवाओ। ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही है कि साहब मैं घर खाली नहीं कर सकती, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको कैसे पालूंगी। तो ये मना कर रही है, लेकिन इसने बोला है कि नहीं इसका घर खाली करवाना है। ये घर खाली नहीं कर सकती, बेचारी मजबूर है। अब क्या हुआ, ये बहुत परेशान हो गई। परेशान हो गई तो ये क्या हुआ, पुलिस वाले के पास गई। एक उसको पुलिस वाली मिली, जो महिला पुलिसकर्मी थी वो मिली, जा रही थी बेचारी परेशान होके, अब पोटली बांध के जा रही थी। अब ये मिल गई इसको। अब इसने क्या किया, उसने पूछा क्यों रो रही हो, तो इसने बोला
कि मेरे को है ना ये ज्ञानचंद है, ये बहुत परेशान कर रहा है, मेरा घर मुझसे छीनना चाह रहा है, वो अपनी फैक्ट्री बड़ी करना चाह रहा है, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बताओ मैं कहाँ लेके जाऊँ इनको। तो इसने इसको समझाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ जाओ, मुफ्त सहायता केंद्र पर जाओ। हमने पढ़ा था ना आज, मुफ्त सहायता केंद्र होते हैं जहाँ पर आपके पास जब पैसे नहीं होते तो आपको क्या करता है, वकील मुहैया कराया जाता है जो आपका बिना किसी फीस के निःशुल्क रूप से आपका केस लड़ता है। तो भैया उसने क्या किया, वो गई वकील के पास, मुफ्त सहायता केंद्र के पास गई, उसको वकील मिला, वकील ने उसका केस लड़ने से हाँ कर दी कि भैया हाँ मैं आपका केस लड़ता हूँ और मैं आपसे कुछ भी पैसे नहीं लूंगा। अब ज्ञानचंद के खिलाफ केस हुआ। अब जब केस होता है भैया, केस होने के बाद क्या हुआ, इसने पूरा केस लड़ा। लड़ने के बाद क्या हुआ, जो कि जमीन उसकी थी, घर उसका था, तो ज्ञानचंद क्या हुआ, केस हार गया और उसके जमीन को क्या किया, वो जमीन बच गई, उसका घर बच गया। और उसने सबसे पहले धन्यवाद क्या किया, उस महिला का किया जिसने उसको सलाह दी थी, फिर इस वकील का किया कि आपने मेरा घर बचा लिया। तो कभी भी आपके साथ कोई अन्याय हो, आपको उस अन्याय को सहना नहीं है, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो। अन्याय अन्याय होता है और कहते हैं कि जुल्म करने से बड़ा जुल्म सहने वाला होता है। तो हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है, हमें सीखना है कि हम कैसे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। कोई भी कानून की नज़र में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे समान होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमने बहुत सारी कहानियाँ, कविता और कहानी जनरेट करना सीखा, हमने कहानी बनाना सीखा। तो ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है आप सभी से। कल कुछ और नए रोचक जानकारियों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।